नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछवाहा शासक किस रघुवंशी शासक की संतान है? तो इसका सही उत्तर होगा कुर्रम की। इसका सही उत्तर होगा कुर्रम की। ये सूर्यमल मिश्रण ने अपना मत दिया है कि जो कछवाहा शासक है वो रघुवंश के जो रघुवंश हैं जिसमें भगवान राम हुए हैं, उस रघुवंश में एक शासक हुए थे कुर्रम, और उसी कुर्रम की संतान है कछवाहा शासक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? तो राजस्थान में कछवाहा राजवंश का संस्थापक राव दुल्हराव ही था। क्या नाम था? राय दुल्हराव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमेर शिलालेख 1612 में कछवाहा राजवंश के शासकों को बताया गया है रघुवंश तिलक। आमेर शिलालेख जो कि 1612 ईस्वी का है, राजा मानसिंह के समय का, उसमें कछवाहा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक बताया गया। जयपुर रियासत के पंचरंगा झंडे के बीच किसकी आकृति बनी हुई है? तो ये भगवान सूर्य की आकृति बनी हुई है। भगवान सूर्य की आकृति है। जयपुर का जो झंडा है वो 5 रंग का झंडा है जिसे पंचरंगा झंडा कहा जाता है, और उसके मध्य में भगवान सूर्य की आकृति बनी हुई है। फरजंद और राजा की उपाधि मानसिंह को किसने प्रदान की थी? तो फरजंद और राजा की उपाधि मानसिंह को अकबर ने प्रदान की थी। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में शामिल हुआ था। 1562 से लेकर के 1614 तक यह मुगल दरबार का वफादार मनसबदार था। मानसिंह और अकबर की पहली मुलाकात जनवरी 1562 में बैराठ में हुई थी। मानसिंह अकबर के साथ जो पहले अभियान में गए थे वो पहला अभियान था 1559 का रणथंबोर अभियान। 1569 का रणथंबोर अभियान, और यह जो रणथंबोर अभियान था ये बूंदी के हाड़ा शासक राव सुरजन के विरुद्ध था। 1572 में गुजरात अभियान में भी मानसिंह साथ था। जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा गया था वो मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। इस प्रकार मानसिंह जो था वो अकबर का वफादार मनसबदार था। जाटों पर मुगलों की विजय में साथ देने के कारण सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर व राजाधिराज की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से 1743 था। 1700 से 1743 था। सवाई जयसिंह ने 1722 में जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह का दमन किया, और इस विद्रोह में सवाई जयसिंह ने बदन सिंह की सहायता प्राप्त की थी। बदन सिंह को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि और डिग की जागीर दी थी। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी गई, और ये ब्रजराज की उपाधि दी गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, और डिग जिसको महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है, उसकी जागीर प्रदान की थी। राजपुताने के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किए गए थे राजा भारमल के द्वारा। आमेर के कछवाहा वंश का शासक था। इसने 1562 में अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने वाला पहला जो शासक था उसका नाम था भारमल। महाराजा प्रताप सिंह ने 1787 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध में हराया था। वर्तमान में तुंगा किस जिले में है?
तो वर्तमान में तुंगा दौसा जिले में। और ये युद्ध महाराजा प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के बीच 1787 में हुआ था, 1787 में हुआ था। और इस युद्ध में महाजी सिंधिया को पराजित किया गया था महाराजा प्रताप सिंह आमेर के जो शासक थे कछवाहा राजवंश के, उनके द्वारा। ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी दौसा थी। इसके बाद आमेर, और आमेर के बाद जो इसकी राजधानी बनती है वो जयपुर बनती है। तो ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी थी दौसा। सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। गोपाल तेलंग नरोत्तम ये 2 विद्वान थे। ये किस कछवाहा शासक के दरबारी थे? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे। मराठा आक्रमण रोकने के उद्देश्य से सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय से मिलकर हुडा सम्मेलन का आयोजन किया था। वर्तमान में हुडा किस जिले में ही है? तो हुडा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। और ये आयोजन किया गया था 17 जुलाई 1734 को। और ये सम्मेलन बुलाया गया था जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ये 1734 है भाई, 17 जुलाई 1734 है ना। ये सम्मेलन बुलाया गया था। आमेर जो जयपुर के शासक थे उस समय के सवाई जयसिंह द्वितीय, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मराठों का जो राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ रहा था उस हस्तक्षेप को रोकना। किंतु राजाओं की आपसी असहमति और अविश्वास के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। सवाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष हवा महल का निर्माण करवाया? यह भवानी नहीं है भाई, सवाई था। सवाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष हवा महल का निर्माण करवाया? तो हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था। और ये एक 5 मंजिला इमारत है। और ये बिना नीम की इमारत है। पुरंदर की संधि 1665 में किनके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। और मिर्जा राजा जयसिंह उस समय औरंगजेब का प्रतिनिधि था। उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब। और ये संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाओं में सबसे पहले कहाँ बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी दिल्ली में। राजपूताने के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो उनका नाम था सवाई जयसिंह। और ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजपूताने का वह अंतिम शासक कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो ये थे सवाई जयसिंह। जयपुर स्थित मुबारक महल जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई परंपरा का सुंदर नमूना है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। अपने जो मेहमान होते थे उन मेहमानों को रोकने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। किस शासक ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो खुद भी एक अच्छे लेखक थे और वो ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते थे। एक अच्छे कवि थे और वो ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते थे, सवाई प्रताप सिंह। और इन्होंने 22 विद्वानों
की एक मंडली बनवाई थी और उसे गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। गंधर्व बाईसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जयपुर के किस शासक ने 1747 में राजमहल टोंक में विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया था? तो ये थे महाराजा ईश्वर सिंह। महाराजा ईश्वर सिंह, इन्होंने 1747 में राजमहल टोंक के युद्ध में विजय प्राप्त की थी और एक 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था, जिसे ईसर लाट या सरगासुली भी कहा जाता है। और ईश्वर सिंह ने इसी ईसर लाट से कूद करके आत्महत्या की थी। आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो ये अधीनता स्वीकार की थी 1562 में, और इसी समय बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले व्यक्ति थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन 3 शासकों की सेवाएं की थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन 3 की और मिर्जा राजा जय सिंह ने सेवाएं की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों, कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली, जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था, थी? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसमें ज्योतिषी थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे और अन्य प्रकार के कलाकार थे, और इस मंडली को गंधर्व बाईसी कहा जाता था। गंधर्व बाईसी कहा जाता था। और प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन भी जयपुर में करवाया था। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण हुआ था मानसिंह प्रथम के समय में। मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के शासनकाल में मानसिंह की पत्नी रानी कंकावती के द्वारा जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जगत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। जगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो जगत सिंह के पिता का नाम था सवाई प्रताप सिंह। और जगत सिंह जो थे वो जयपुर के इतिहास में सबसे बदनाम शासकों में से एक थे। जयपुर का वह शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि BHU के नाम से जाना जाता है, उसके निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजय सिंह को सवाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। सवाई जय सिंह जो थे उनका मूल नाम था विजय सिंह। उनका मूल नाम था विजय सिंह और उनका नामकरण सवाई जय सिंह किया गया औरंगजेब के द्वारा। मुगलों के साथ समर्पण व सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह था आमेर। आमेर के शासक थे बहारमल। बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताने का पहला शासक था। बहारमल की पौत्री जिसका विवाह जहांगीर से हुआ था, तो ये थी मानबाई, और ये बहारमल के पुत्र भगवंत दास की पुत्री थी और मानसिंह की बहन थी। और यह प्रश्न अभी जो रीट परीक्षा हुई थी
SST वाला जो पेपर था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। 1733 में जीजे मोहम्मद शाही नामक पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी, उसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। और ये जो नक्षत्रों संबंधी जो पुस्तक थी उसका नामकरण किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर, जीज ए मोहम्मद शाही। जीज ए मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना की गई है सवाई जयसिंह के द्वारा। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर इस पुस्तक का नाम जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया गया? तो ये किया गया था माधो सिंह प्रथम के काल में। माधो सिंह प्रथम के काल में। मात्र 16 महीने की आयु में जयपुर का शासक बनने वाला राजा था, तो ये थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। और ये मात्र 16 महीने की उम्र में आमेर जयपुर का शासक बना था। 1857 की क्रांति के समय यह जयपुर का शासक था। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध राजस्थान के किन दो रियासतों में हुआ था? तो ये हुआ था मारवाड़ और जयपुर के मध्य। और इस विवाद का मूल कारण थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। बाद में इसे जहर दे करके मार दिया गया था 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर। जयपुर के किस शासक ने सवाई माधोपुर नगर बसाया? तो ये शासक थे माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। रणथंभौर के नज़दीक माधो सिंह प्रथम के द्वारा अपने नाम पर सवाई माधोपुर नगर बसाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के समय जयसिंह चरित्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी राम कवि के द्वारा। राम कवि के द्वारा। 1902 में जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में जयपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय। और इस सम्मेलन में, इस समारोह में जब माधो सिंह द्वितीय भाग लेने के लिए गए थे तो चांदी के 2 बड़े पात्रों में गंगा जल भर करके ले गए थे। और वो पात्र वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित हैं और ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। जयपुर के किस शासक ने देवारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी से विवाह किया था? तो ये थे सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय। और ये देवारी समझौता होता है 1708 में। देवारी समझौता होता है 1708 में। और ये समझौता 3 शासकों के बीच होता है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बीच में। और इसी समझौते के तहत जो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे उनकी पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ होता है। और यही विवाह आगे चल करके जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष का कारण बनता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदल करके क्या रखा था? तो ये नाम बदल करके रखा गया था मोमिनाबाद। क्या नाम रख दिया गया था? मोमिनाबाद। होता यह है कि उत्तराधिकार संघर्ष में जो जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, वो साथ देते हैं आजम का, जबकि शासक बन जाता है मुअज्जम। मुअज्जम आगे चल करके अपना नाम बदल करके बहादुर शाह प्रथम कहलाता है। तो इस वजह से बहादुर शाह नाराज़ होता है और वह जयपुर पर आक्रमण करता है और जयपुर का नाम बदल जयपुर में आमेर पर आक्रमण करता है और आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर देता है।
राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु होती है इलिचपुर में, दक्षिण भारत में 1614 में। राजा मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर नामक स्थान पर हुई थी। जयपुर के किस शासक ने मानगाड़ नामक घुड़सवार सेना की स्थापना की थी? तो ये जयपुर के अंतिम शासक थे सवाई मान सिंह द्वितीय। इनके द्वारा मानगाड़ नामक घुड़सवार सेना की स्थापना की गई थी। मावंडा मंडोली का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो मावंडा मंडोली का युद्ध सीकर में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? सीकर में लड़ा गया था। मान सिंह प्रथम और भरतपुर के शासक जवार सिंह के बीच में। माधव सिंह प्रथम और जवार सिंह जो कि भरतपुर के शासक थे, इनके बीच लड़ा गया था। चकता पातशाही पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये की गई है दलपति राम के द्वारा। दलपति राम के द्वारा की गई है। भरतपुर रियासत के चूड़ामन जाट के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला और इस विद्रोह को दबाया गया सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया और इस विद्रोह में सवाई जयसिंह ने अपने पक्ष में जिस व्यक्ति को किया था उसका नाम था बदन सिंह। बदन सिंह की सहायता से सवाई जयसिंह ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया 1587 में। 1587 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमेर के कछवा शासक अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो आमेर के कछवा शासक अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। आमेर के कछवा शासक अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। आमेर का कौन सा शासक 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो ये थे पृथ्वीराज कछवा। खानवा का युद्ध होता है 1527 में मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवन नामक परंपरा को जीवित किया था। उन्होंने राजपुताने के समस्त राजाओं को अपनी तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया था। तो उस निमंत्रण में आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा भी शामिल हुए थे और वो युद्ध में राणा सांगा की तरफ से वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयपुर के किस शासक ने बिहार में रोहतासगढ़ के महल और काशी में मान मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम था मान सिंह प्रथम। क्या नाम था? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम के द्वारा बिहार में रोहतासगढ़ के महल और काशी में मान मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आमेर के महलों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आमेर के महलों का निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आमेर शासक मान सिंह प्रथम की छत्री किस स्थान पर बनी हुई है? तो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम की छत्री हाड़ीपुरा आमेर में है, जबकि इनकी मृत्यु होती है इलिचपुर में 1614 में। इलिचपुर में इनकी मृत्यु होती है 1614 में। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयपुर के किस शासक ने बहादुरपुर और धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने शुरुआती जो युद्ध थे उसमें शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह का पक्ष लिया था, क्योंकि दारा सिकोह का समर्थन खुद शाहजहां कर रहा था। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर।
जयपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने पर कोटपुतली की जागीर दी थी? तो ये थे सवाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की खुलकर मदद की थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का दमन करने के बाद कोटपुतली की जागीर उन्हें इनाम में दी थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।